दोस्तों इस फिल्म का राइटर बहुत चालाक है, उसने ये फिल्म नहीं बनाई, उसने ये आजकल के हर लड़के लड़की की ख्वाहिश बनाई है। ये फिल्म नहीं है, ये बहुत बड़ी फिल्म है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं। कैसे है आओ जरा मैं आज आपको दिखाता हूँ। आगाज एक बॉयज हॉस्टल से होता है जिसमें एक सलार शाह नामी लड़का होता है जो बहुत अमीर होता है। इतना अमीर होता है कि उसका अब्बा उसको 10-10 लाख का चेक भिजवाता रहता है, लेकिन ये सलार शाह है कि 10,000 रुपए के पीछे पंजा लगाता रहता है। मेरे आला तो बहुत दिमाग किया। अब यहाँ देखो जरा, सलार ने पाउडर को फूंक मार के अगले की आंखों में डाला है, लेकिन उसने महसूस थोड़ी देर बाद किया। शायद डायरेक्टर ने कहा होगा कि अन्नी दिया रिएक्ट भी कर, तो फिर उसने कहा हाँ ठीक है, ओए मेरी आंखों में गया पाउडर, ओए ओए। साले सब एक्टिंग करते हैं। यहाँ थोड़ा और गौर करो, इस लड़के के पीछे एक लड़का होता है, लेकिन व्यू चेंज होते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर दिखाई जाती है जुनैरा जिसका निक नाम है जूनी। एक तो मुझे ये निक नामों की समझ नहीं आती। जुनैरा का निक नेम जूनी रख दिया है, लेकिन सलार का निक नेम रखा ही नहीं। रखते भी कैसे? सलार का निक नेम पता है क्या बन रहा है? साला। अभी अच्छा थोड़ी लगना था, सब उसको बुलाते हैं साले इधर आ, साले इधर आ। मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ कि बाज आ जा। खैर जूनी का कॉलेज में पहला दिन होता है जिसका बाप उसको कहता है कि मेरे मालिक का बेटा रुहेल जिसने तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए फंडिंग की, या उसका बेटा रुहेल तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा एक मजाहिया बात सुनो जरा, इधर जूनी की माँ उसको कहती है कि बेटा किसी से मोहब्बत मत करना, मैं नहीं चाहती तुम मेरे जैसी गलतियां करो, लेकिन फिर भी इसकी बेटी कॉलेज में जाके सिर्फ मोहब्बत करती है। पढ़ाई तो इस फिल्म में दिखाई नहीं, जरूरत ही नहीं है। अब जितनी भी मैट्रिक की लड़कियों ने इस फिल्म को देखा ना, वो कॉलेज में सिर्फ यही शौक लेके जाएंगी, कॉलेज में मोहब्बत होगी। यस, बिल्कुल जूनी की छोटी बहन की तरह। जूनी को नहीं इतना पता है जितनी उसकी बहन को पता है। जूनी को तो कुछ नहीं था पता, उसकी बहन ने बताया है कि अन्नी दिए तुम्हें तो मोहब्बत हो गई है, और उसी लम्हे वाकई उसको मोहब्बत हो गई। यार माँ की बात गई भाड़ में, मोहब्बत हो गई। एक और सुन लो। खैर इसको छोड़ो, अभी स्टोरी के लिहाज से चलते हैं। अब यही बॉयज हॉस्टल में सलार की माँ जाती है जो इसको कई साल पहले छोड़ के चली गई थी अपने किसी आशिक की वजह से। इसलिए ये अपनी माँ से और अपने बाप के पैसे से बहुत नफरत करता है। ये अपनी माँ की बेइज्जती करके और पुरानी यादों को याद करके रो रहा होता है कि सलार का दोस्त आता है कि हमारे दोस्त को कुछ लड़के मार रहे हैं। तो सलार भागता हो जा रहा होता है कि रास्ते में जूनी ही ओ ये है, फिर क्या टक ओ स्लो मो शुरू ला 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 ला। यार बच्चे के मुंह में निपल दे। देना यार देना, समझा कर बात को। इसी लाला लाला में एक लड़का पीछे से ला के साला के सालार की ही गिच्ची में हॉकी मार देता है, लेकिन सालार चूंकि हीरो है इसको कुछ नहीं होता, हॉकी के टोटे टोटे हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट, वो हॉकी के टोटे टोटे कहाँ गए? ये तो जादू हो गया। फिर अगले ही व्यू में दोबारा टोटे टोटे आ जाते हैं। अब इस बात को याद रखना, ये सलार की और जुनैरा की पहली मुलाकात है, पहली, और इस दौरान कोई बात नहीं, बस ला 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 ये हुआ है। लो भाई भाइयों सुन लो। अगले दिन सलार और रुहेल रेस लगा रहे होते हैं कि अचानक जूनी दोबारा सामने आ जाती है। अब यहाँ भी गौर करो, जूनी इस व्यू में बाइक से बहुत पीछे है और गिरते ही नहीं, लेकिन व्यू चेंज होते ही टायर के बिल्कुल आगे होती है और मोबाइल भी उसी साइड पर गिरा होता है। पर अब यहाँ है कैसे? अब यहाँ बस एक लड़का और 2 लड़कियां होती हैं, और जिस हिसाब से ये आ रहे हैं बाइक के आगे से गुजरेंगे, लेकिन ये बाइक के पीछे से गुजर रहे होते हैं और आगे से कोई और आ जाता है, लेकिन सब गुजरे जा रहे हैं, कोई भी इससे आगे नहीं पूछ रहा कि ठीक हो या नहीं। अब ये सलार की और जूनी की दूसरी मुलाकात है, और इस मुलाकात में जूनी सलार को हो जाहिल, अंधा, गवार, बिगड़ी हुई औलाद, पता नहीं क्या क्या कहती है। ये सब कुछ कह के चली जाती है, और उसके बाद सलार क्या कहता है? वो चली क्यों गई यार? अच्छा तो बोल रही थी। अब ये बात जहन में रखना, आगे काम आएगी कि दूसरी मुलाकात में सलार और जूनी की बात हुई और सलार को वो अच्छी लगने लगी। खैर बेचारी का मोबाइल टूट गया, 2-4 सुना के चली गई, लेकिन पीछे ही अचानक सलार भी आ जाता है उसी वक्त। और मजे की बात, उसी वक्त पता नहीं सलार कहाँ से आईफोन ले आता है और कहता है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए नया लेके आऊँ क्योंकि मैंने तुम्हारा मोबाइल तोड़ दिया। वो लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि तुम मुझ पे अपनी अमीरी का रोब डाल रहे हो। लेकिन एक मिनट जरा यहाँ गौर करो, जूनी का मोबाइल टूट गया था ना, ये देखो नजर आ रहा है टूट गया, यार देखो ते ही टूट गया, लेकिन अब वही मोबाइल इसके हाथ में है, देखो नहीं टूटा। ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद क्या, सलार अपनी दोस्त की हेल्प से जूनी के बैग में मोबाइल रखवा देता है। कॉलेज की और लड़कियां जूनी के पास आके पूछती हैं क्या लगता है तुम्हारा सलार, तुम में ऐसा क्या है जो हम में नहीं? अब इस लड़की के इस हाथ में मोबाइल है, लेकिन व्यू चेंज होते ही उस हाथ में आ जाता है, फिर व्यू चेंज होते ही इसी हाथ में आ जाता है। कैसे? सलार जूनी के पीछे पीछे इधर उधर पीछे पीछे ही रहता है। एक दिन जूनी और सलार बात कर रहे होते हैं तो रुहेल देख लेता
देता है। वो जूनी को कहता है कि आज के बाद मैंने तुम इसके साथ देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अन्नी दिए सलार रोहेल का बायोडाटा निकलवाता है, किसी टीचर को पैसे देकर रोहेल को असाइनमेंट के सिलसिले में कॉलेज से बाहर भेज देता है कुछ दिनों के लिए, और कॉलेज वालों को पैसे खिलाकर एक स्कॉलरशिप निकलवाता है जिसमें दो मेंबर्स ने अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च करनी होती है। और जाहिर बात है स्कॉलरशिप सलार के अब्बे ने स्पॉन्सर किया है तो सलार और जूनी की जोड़ी तो बननी ही थी। वाह, फिर क्या प्रोजेक्ट लव स्टार्ट पढ़ाई किधर है। अब जूनी लाइब्रेरी बैठी होती है और सलार आता है। बस आप इसके बैग पर गौर करो, दूर के व्यू में हमारी नजरों से इसका बैग भी दूर हो जाता है। इधर भी गौर करो, जब ये बस का वेट कर रहे होते हैं तो आंटी ने चश्मा पहना होता है और जब कैमरा दूर से दिखाता है तो चश्मा गायब हो जाता है। कैसे? चलो इधर भी गौर करो कि यहाँ दो लड़कियां खड़ी होती हैं लेकिन अगले ही सेकंड लड़की गायब हो जाती है, लेकिन बाद में फिर आ जाती है। अब गौर करने लग ही गए हो तो यहाँ भी देख लो कि बस के अंदर वाले व्यू में बस अंदर से खाली होती है। फिर वो जो सारे बंदे इतने बंदे बस में गए थे वो कहाँ गायब हो गए। 100 काम होते हैं इंसान को, घर पे मेहमान आ सकते हैं या वो कहीं जा सकते। खैर प्रोजेक्ट पूरा होते होते जूनी को होले होले प्यार हो रहा होता है। जिस लड़के को ये बिगड़ी हुई अमीर बाप की औलाद कह रही थी उससे प्यार होने की वजूहात पता है क्या है, ये भी देख लो। क्योंकि सलार ने गरीबों को खिलौने बांटे। जूनी को पता चल गया कि जिस स्कॉलरशिप पे मैं काम कर रही हूँ वो स्कॉलरशिप सलार ने ही दिलवाई, क्योंकि जूनी को कॉलेज दाखिल करवाने के लिए रोहेल के अब्बू ने पैसे दिए थे और ये चीज सलार को मंजूर नहीं थी, इसलिए जूनी को सलार से मोहब्बत हो गई। अभी इसी वक्त कॉलेज में हंगामा होता है क्योंकि कॉलेज के किसी लड़के से कोई लड़का गाड़ी के नीचे आके मर गया होता है, तो उस लड़के के वाली वारिस आके कॉलेज में तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। लो कर लो गाल, कैसा कॉलेज है, सिक्योरिटी किधर है पता नहीं। अब सारे लोग भाग रहे होते हैं लेकिन ये मैडम सलार के सपनों में गुम होती है कि सलार ऊपर से आके इसको छुपा लेता है गुंडों से। अब यहाँ देखो कि इनकी पिछली वाली टेबल पर फाइल्स पड़ी होती हैं और अचानक अगले ही सेकंड वो फाइल्स वहां से गायब हो जाती हैं। अब यहाँ गौर करो कि धूप के हिसाब से यहाँ 2 या 3 बजे का टाइम है लेकिन ये इसको रात को छोड़ने आया घर, कैसे? ऐसे ही अगले दिन सलार अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है हमारा स्टेटस मैच नहीं करता, आदतें अलग हैं, सोच मुख्तलिफ है। Will you marry me? और साथ ये भी कहता है जवाब की कोई जल्दी नहीं, सोच के जवाब देना है और मेरी उम्मीद मत तोड़ना। फिर क्या, अब आने लगा जी ट्विस्ट। जब जूनी मोहब्बत का इजहार करती है तो सलार दांत निकालते हुए बगैरत बन जाता है और कहता है मैं तो तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा था। लो कर लो गाल। ये देख के आपको ड्रामा दीवानगी नहीं याद आया? वही घिसी पिटी स्टोरी, मैं यही देखता रहा कि कुछ तो नया होगा लेकिन नहीं। इसके बाद सलार जूनी की बेइज्जती करेगा, जूनी आगे से बद्दुआ देगी। अब देख खुदा क्या करता है ड्रामे की तरह। उसके बाद सलार को दोबारा याद आएगा कि ओए मैं तो जूनी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मुझे एहसास हो रहा है मैं गुनहगार हूँ उसका। खैर हम स्टोरी के साथ चलते हैं, देखना यही होगा। जूनी इसी सदमे में कुछ दिन कॉलेज नहीं आती। रोहेल का बाप अपने बेटे रोहेल के लिए जूनी का रिश्ता मांग लेता है। जूनी का बाप यस कर देता है क्योंकि बहुत एहसानात होते हैं। इसी दौरान सलार की दोस्त जूनी के पास आती है तो जूनी उसको स्कॉलरशिप पकड़ाती है, मोबाइल पकड़ाती है और कहती है कि जाओ उसको वापस कर दो, मैं अब कॉलेज नहीं आऊंगी। यही लड़की उधर जूनी को मोटिवेट करती है कि तुम सलार के लिए कॉलेज मत छोड़ो, और कॉलेज आके सलार को मोबाइल ये वो सब कुछ दे के सलार की कुतिया करके निकल जाती है। देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता। फिर कुछ दिन बाद जूनी जब वापस कॉलेज जाती है तो सलार उसको दोबारा छेड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार जूनी इसको चपेड़ चिपका देती है। लो जी अब देखना, अब ये सलार बड़ा बदला लेगा। जारी बात है पहले जूनी ने सिर्फ इसकी इंसल्ट की थी तो इसने जूनी को प्यार के चुंगल में फंसा के मारा। अब तो जूनी ने इसको चपेड़ मार दिया, अब चाहिए सलार को के जूनी को गोली मार दे। ओए ओए को अकल को हाथ मार। लेकिन ये क्या, चपेड़ खाने के बाद इसको एहसास होता है कि ओए मैं तो मोहब्बत करता हूँ इससे। दूसरी मुलाकात में इंसल्ट किसी ने नहीं थी सुनी, सिर्फ सलार और जूनी थी, लेकिन ये चपेड़ तो पूरे कॉलेज ने देखी है, फिर भी मोहब्बत हो गई। खैर सलार जाता है, बारिश हो रही होती है। फिर ड्रामा दीवानगी वाला सीन याद आया और बारिश में ही माफी मांगता है, लेकिन जूनी नीचे आके कहते हैं कि अन्नी दिया अब देर हो चुकी है, सुबह मेरा निकाह है, इसलिए अब हम दोनों का रास्ता एक दूसरे से जुदा जुदा है। पहले जूनी का दिल टूटा था, अब सलार का भी दिल टूट गया। जिस तरह जूनी को बुखार हो गया था इसलिए अब सलार को भी कुछ होना चाहिए, तो डायरेक्टर ने सोचा क्यों ना सलार से हम रेस लगवाते हैं और इसी रेस में उसका सिर पड़वाते हैं। सलार के माँ बाप जूनी के घर जाते हैं, रिश्ता मांगते हैं, लेकिन जूनी का बाप कहता
कहता है कि नहीं हो सकता, प्लीज आप दफा हो जाओ यहाँ से। यानी उधर अब सलार का एक्सीडेंट हो के वो हॉस्पिटल में पड़ा है और इधर इसका निकाह हो रहा है। मुझे तो एक एक्सीडेंट की समझ नहीं आती, ये एक्सीडेंट में ये ज्यादा चिट्टा हो गया और ज्यादा चेहरा साफ हो गया, एक भी खरोश नहीं आई, सिर्फ सिर पाटा है। चलो जी दोस्तों, अब आते हैं एंड वाले सीन की तरफ। अब ऑडियंस को राजी भी तो करना ना, इनको मिलाना है यार, किसी तरीके इनको मिलाना है। तो किस तरह मिलाया? वही माँ जिसने कहा था बेटी मोहब्बत मत करना, वही अपनी बेटी को कहती है कि जा जी ले अपनी जिंदगी। अब इधर इस लड़के सलार करोड़ों के मालिक की जगह कोई हम जैसा बेचारा इंजीनियर बेरोजगार होता है तो इसकी माँ ने कभी नहीं था कहना कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। exactly. इधर डॉक्टर ने कहा कि उसके सर पे चोट लगी है, कोई पता नहीं वो मर जाए या बच जाए, इसलिए दुआ करें। जूनी अपनी शादी छोड़ के ही इसके पास आती है, दुआ भी नहीं करती, बस दो चार बातें करती है और वो उठ जाता है। मैंने शुरू में क्या कहा था, ये फिल्म नहीं है, हर लड़के लड़की की ख्वाहिश है। तो दोस्तों आपने इस फिल्म से क्या सबक सीखा, नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट किस फिल्म का एक्सपोज वर्जन आना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करके यार कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक के ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है ना। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।